Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप ज़ेबिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें ज़ेबिस की वेबसाइट पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो मैं अभी मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो अभी जो आपके पास लिस्ट शो होगी वो चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करें। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हैं तो हो सकता है कुछ एक दो चीज़ें फालतू या कम हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए अपने ऑनलाइन और प्रोसेस को एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। तो आपने अपने लैपटॉप या पीसी पर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में लिखना है ज़ेबिस। और यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स आ रही होंगी, कुछ आपके पास कराची की होंगी, अब इस्लामाबाद की भी होंगी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं चूँकि इस्लामाबाद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ज़ेबिस इस्लामाबाद की वेबसाइट को ओपन करूँगा। आपने वेबसाइट पे ऊपर जाना, ऊपर एडमिशन पोर्टल लिखा आ रहा होगा, आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर इससे पहले कि आप इस साइन अप के बटन पे क्लिक करें, आपने यहाँ पर अगेन वही प्रोग्राम दोबारा सेलेक्ट कर लेना जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो मेरा है MS इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स दोबारा आ गई हैं। आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स में, जिसमें मिनिमम GPA CGPA आपका 2.5 होना चाहिए। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है एडमिशन स्केड्यूल, आपने इस बटन में क्लिक कर देना है। लास्ट डेट टू अप्लाई आप देख सकते हैं, एडमिशन टेस्ट कब होंगे, टेस्ट कब रिजल्ट डिस्प्ले होगा, इंटरव्यूज़ कब होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी और आपने फ़ीस वगैरह कब पे करनी है। तो सारी आपके प्रोग्राम के मुताबिक होंगी। आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ज़ेबिस की वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपने न्यू एप्लीकेट साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डाल देनी, जैसे आपका फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका कंट्री, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें वो सिलेक्ट कर लेना, पासवर्ड और कैप्चा। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है और एग्जैक्ट स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपके ID कार्ड पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल और पासवर्ड डालूंगा जो कि मैंने अभी बनाया है और साइन इन के बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपकी डिटेल्स दोबारा दिखाएगा, आपकी एप्लीकेशन ID क्या है, एडमिशन का ईयर क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड क्योंकि अभी हम वो फिल करेंगे, एडमिशन ऑफिस के कमेंट्स क्या है, ज़ाहिर बात है फिल करने के बाद कोई कमेंट्स वगैरह आएगा। व्हाट इज़ नेक्स्ट, हमने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना और सबमिट करना है, पिक्चर वगैरह अपलोड करनी है वगैरह वगैरह। सो हम वर्क ऑन दिस एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ही आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ना है और उसके बाद ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। हम स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बाद एजुकेशन, वर्क, सिबलिंग, अदर डिटेल्स, टेस्ट डिटेल्स और फिर रेफरेंसेस। तो हम बारी बारी एक एक सेक्शन को क्लिक करके कंप्लीट करेंगे। बेसिक इन्फो के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, आपका प्रीफिक्स मिस्टर मिसेस जो भी है, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, जेंडर, आपका रिलीजन क्या है, नेशनलिटी क्या, अपना CNIC नंबर यहाँ पर डाल देना है अगर आप पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन यानी कोई बीमारी वगैरह है तो यस करें, नहीं तो नो दबाएं। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो यस दबाएं, नहीं तो नो दबाएं। इसके अलावा आपने अपनी एक पिक्चर अपलोड कर देनी है। बेसिकली आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को अपलोड करना है जिसमें आपको फेस क्लियरिटी शो और पीछे बैकग्राउंड प्लेन हो। इसके अलावा आपने अपनी CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर लेनी है, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना और उसकी बैक साइड की पिक्चर को लेके भी अपलोड कर देना है। तो इन सारी चीज़ों को मैं फिल कर देता हूँ। अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी डालनी है अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपने इस पर सिलेक्ट कर देना है। अगर आपको ड्यू नेशनलिटी है तो सिलेक्ट करके डिटेल्स डाल देनी है, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं हो तो मैं इनको खाली छोड़ दूँगा। यहाँ पर आपने अपने फ़ादर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगेन आपका फ़ादर में ज़ाहिर बात है मिस्टर आएगा, आपने अपने फ़ादर का नाम लिख देना है। बेसिकली स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो फ़ादर के CNIC पर हो। उनका CNIC नंबर डाल देना, उनका ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फ़ोन नंबर और ये उनकी मंथली सैलरी कितनी है वो सारा कुछ आपने डाल देना है। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो अगर आपकी शादी हुई है तो आपने यस पे क्लिक करना है और अपनी स्पाउस या अपनी बीवी की इन्फॉर्मेशन भी डाल देनी है। अपने परमानेंट एड्रेस भी अपना डालना है और करंट एड्रेस भी डाल देना है। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। इसमें आपके फ़ादर का नाम हो सकता है या किसी भी अपने रिलेटिव का नाम हो सकता है कि अगर कोई अचानक इमरजेंसी हो जाए तो वो किस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकें। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनको भी मैं डाल देता हूँ। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आपने इसमें कोई इन्फॉर्मेशन को मिस कर दिया तो ये नेक्स्ट पेज पे नहीं आएगा और इसी पेज पे आपके पास रेड कलर का ऊपर मैसेज आ जाएगा।
तो आप दोबारा देख लेगा अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है। यहाँ पर आपके पास आपका सेकंड पेज आ जाता है जो बेसिकली आपका एजुकेशन के पेज है। यहाँ पर आपने अपने एजुकेशन लेवल डालना है। सबसे पहले अगर हम इसी पेज में नीचे आ जाए तो आप देख सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपने अपनी बैचलर्स डिग्री की सारी डिटेल्स डालनी है। फिर आपने अपने इंटरमीडिएट या ए लेवल, उसके बाद मैट्रिक या ओ लेवल। तो यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन लेवल में हम लोग अपना बैचलर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है, इसके बाद आपने अपना डिग्री का टाइटल डालना है जो कि आपकी डिग्री पर लिखा होगा। मेजर सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो लिख दें। इसके अलावा किस यूनिवर्सिटी से आपने क्लियर किया वो लिख देगा। स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या है, आपका CGPA कितना था वो लिख देगा। उसकी परसेंटेज कितनी बन रही है वो लिख देगा। उसका बोर्ड क्या था, बेसिकली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का बोर्ड HEC ही होता है। अगर आपका वेटिंग रिज़ल्ट है तो आपने इस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो इसको अनचेक ही छोड़ना है। तो यहाँ पर आपने अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाल देना है। तो चूँकि अभी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में मार्कशीट की जगह आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दें और सर्टिफिकेट में अब अपनी असल डिग्री को अपलोड कर देगा। तो यहाँ पर अगेन मैं अपनी सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डाल देता हूँ। तो जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि नीचे ये बैचलर का सेक्शन लिखा आ जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी आ जाएगी जो आपने यहाँ पर डाली हैं। तो अगेन अब आपने ऊपर जाना है, बैचलर्स के बाद अपनी FSC या A लेवल जो भी किया उसकी डिटेल्स डालनी है और उसके बाद अपनी मैट्रिक की डिटेल्स भी उसी तरह डाल देनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी एजुकेशन डिटेल्स डाल दी हैं, बैचलर्स, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की, क्योंकि मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। अब हम मूव टू नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपकी वर्क की आ जाती हैं डिटेल्स। अगर तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं मेरी तरह तो आप ये डिटेल्स आराम से डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते तो आपने इस नो के बटन को ही सिलेक्ट कर देना और सिंपली मूव टू नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक कर देना है। चूँकि मैं जॉब करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। अगला स्टेप आ जाता है आपके सिबलिंग्स का। तो अगर आपको कोई बहन भाई ज़ैबिस में ऑलरेडी पढ़ रहा है तो आपने येस पे दबाना, उनकी नेम और प्रोग्राम को एंटर कर देना है। चूँकि मेरा कोई बहन भाई यहाँ नहीं पढ़ा तो मैं नो को ही सिलेक्ट करूँगा और मूव टू नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आपकी अदर डिटेल्स आ जाती हैं कि आपने इस प्रोग्राम को क्यों चूज़ किया, यानी आप ज़ैबिस के अंदर ही MS या बैचलर्स की जिस भी डिग्री में करना चाह रहे हैं वो आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पैराग्राफ आप यहाँ पर लिख देगा। नीचे आ जाते हैं कि क्या आपके पास PC है घर में, तो अगर है तो आपने येस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। डू यू हैव कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो अगर आपने मेरी तरह पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की या आपको कंप्यूटर के बारे में पता है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको कोई ऑनर रिवॉर्ड्स या डिस्टिंक्शन मिली है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपने कोई पब्लिकेशन की हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल ही होगा। प्रेजेंटेशंस अटेंडेड, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, आर यू अप्लाइंग फॉर ट्रांसफ़र कोर्सेज, अगर आप कोई कोर्स ट्रांसफ़र का है तो येस, नहीं तो नो ही रहेगा। ज़ैबिस रजिस्ट्रेशन नंबर, इफ़ यू आर सीकिंग ट्रांसफ़र टू अनदर प्रोग्राम, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो इसको एम्प्टी छोड़ेंगे। आपने इनके बारे में कहाँ से सुना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपने कोई सेकंड प्रोग्राम चॉइस करनी तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। मास्टर्स वाले एक ही प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। तो ये अगेन बेसिक डिटेल्स मैं सारी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आगे आपके पास आ जाती हैं आपकी टेस्ट डिटेल्स। विल यू बी अप्लाइंग थ्रू द ज़ैबिस एडमिशन टेस्ट, सिलेक्ट नो इफ़ यू हैव अपीयर्ड इन एनी GMAT, GRE और SAT। तो अगर आपने GRE, SAT या इनमें से कोई टेस्ट दिया है तो आपने नो को सिलेक्ट करना है, लेकिन आप अगर ज़ैबिस के अंदर ही जाकर टेस्ट देना चाहते हैं, जो कि मैं करूँगा, तो आपने येस के बटन पे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर भी तीनों बॉक्सेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने GRE वगैरह दिया है तब आप ये डिटेल्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं ज़ैबिस के अंदर ही जाकर टेस्ट दूँगा तो यही होगा। हम मूव टू नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अब आपने अपना रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं। तो अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट की हुई है तो आप अपने बैचलर्स के टीचर्स के पास जाके रिकमेंडेशन लेटर फ़िल करवा सकते हैं और हमें आप अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से भी एक रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। तो अगर आप MS करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो उसके लिए आपको मिनिमम 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। तो आप इस डाउनलोड रिकमेंडेशन लेटर के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपको लेटर दिखा देगा। तो इसको आपने डाउनलोड करना है, अपने टीचर्स वगैरह के पास जाकर फिल कराना है और उसके बाद आपने ज़ैबिस के एडमिशन ऑफिस में इसको भेज देना है। तो आपने जिस भी अपने टीचर्स से रिकमेंडेशन लेटर लिया है तो आपने उनको यहाँ पर नाम लिख देना, उनका डेजिग्नेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ पर ये सारी डिटेल्स डाल देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने रिकमेंडेशन लेटर्स लिए हुए हैं। जब आपने अपने तीनों रेफरी के नाम्स डाल दिए, उनकी डिटेल्स डाल देनी है, आपने मूव टू नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक कर देना है। अगेन ये जो आपके रेफरीज जो इस आपके रिकमेंडेशन फॉर्म को फिल करेंगे वो डायरेक्टली ज़ैबिस की यूनिवर्सिटी को मेल कर देंगे या उन्हें फैक्स करके भेज देंगे।
अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो आपने ज़ेबिस को अपने डाक के ज़रिए या TCS के ज़रिए भेजी हैं, जिसमें आपकी कलर फ़ोटोग्राफ्स यानी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए, 4 CNAC की कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए अगर आपके पास है, या अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक O लेवल सर्टिफिकेट, आपके मैट्रिक लेवल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स की डिग्री वो आपके लिए नहीं होगी क्योंकि आप मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें इससे। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो कि 2000 रुपये बनती है, जो कि अभी हम आगे चलान प्रिंट करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ आपने सारी डिटेल्स डाल दी हैं। तो अब हम फाइनलाइज एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अंडरटेकिंग आ रही है जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर अगेन आपकी सारी डिटेल्स शो कर रहा होगा, तो आपने इसको एक दफ़ा लाजमी गौर से पढ़ लेना है। यहाँ पर प्रिंट का बटन लिखा आ रहा होगा, आपने प्रिंट के बटन पे दबाना है। यहाँ पर या आपका एक चलान फॉर्म जनरेट कर देगा और आप प्रिंट कर दें या डाउनलोड कर लें तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। तो मैं दोबारा Ctrl+P के बटन पे दबाऊंगा और यहाँ से सेव एज़ PDF कर लूँगा ताकि बाद में मैं इसे प्रिंट कर लूँ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अपलोड स्कैन फ़ोटो ऑफ़ योर पेड फ़ी चलान। तो जो भी आपने अपना चलान पे किया है, जो अभी आप करेंगे बाद में जाके, तो आपने उस चलान की जो आपको कॉपी मिलेगी उसकी पिक्चर लेनी है, उसको आपने यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद होपफुली आपको आपके एडमिशन के टेस्ट के लिए बुला लेंगे ज़ेबिस वाले। तो दोस्तों इस तरीके से आप ज़ेबिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई अदर क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अदर दैन दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।